Okay, it is started. Anyhow, in the previous class, we have discussed about the applets and we have discussed about the JDBC program. Yesterday only we have seen what are the steps to write the JDBC program. Like first you need to load the driver, you need to register the driver with the help of class and for name. After that, you need to create the connection. Then after that, you need to create the statements. After creating the statements, whatever the statement you have created, those statement you have to execute with the help of execute query or execute update. So based on your queries, you are going to call the methods. Okay, अगर आप कोई डेटा फेच कर रहे हो डेटाबेस से, तो आपको एग्जीक्यूट क्वेरी आपको वहां पर मेथड को कॉल करना पड़ेगा या ओवरराइड करना पड़ेगा. अगर आप इन डेटा को इंसर्ट करा रहे हो डेटाबेस में, तो वहां पर एग्जीक्यूट अपडेट क्वेरी इस्तेमाल होगी. ठीक है. सो my screen is not showing. Okay, fine. It is sharing. Screen also sharing. So वो दो अलग अलग मुख्तलिफ मेथड्स है, उसके हिसाब से आपको वहां पर परफॉर्म करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, सबसे पहले हम स्टैटिक तरीका देखेंगे कि स्टैटिक तरीके से हम वैल्यूज को किस तरीके से इंसर्ट करा सकते हैं अपने डेटाबेस के टेबल में. ठीक है. स्टैटिक तरीका यानी फिक्स वैल्यूज. Suppose if you want to insert the value, so what will be the query? What will be the query of database? Insert into table, whatever it be the table, then values. So in values, you are going to place directly the value. Like suppose if there is a table in which you need to store the two parameters, like the roll number and the username. So you will write value after values in the bracket. You will write the roll number as an integer, and you will write the name as a string. So directly you will write the name. Roll number is 101 and name is something like whatever it may be, the XYZ. Fine. So you are going to write like this. So this is the static way to insert the data. Always remember, whenever you are storing the data into the table, you must maintain the primary key, which will represent which will reduce the duplication of the data, or which will represent the uniqueness of the fields. क्योंकि अगर प्राइमरी की नहीं रहेगी तो यूनिकनेस आपको नहीं पता चलेगा, रिडंडेंसी होने के चांसेस रहते, एक्यूरेसी नहीं मेंटेन होती है डेटा फेच करने के लिए. ठीक है. तो अगर आप वो नहीं भी वो कर रहे हो, तो एक आईडी बाय डिफॉल्ट टेबल में मेंटेन होती है, वो आप चाहे तो मेंटेन कर सकते हो. ठीक है. तो आप जब भी टेबल बना रहे, टेबल क्रिएट कर रहे हो, तो फील्ड्स वहां पर मैं जीयूआई के जरिए टेबल क्रिएट करूंगा. प्रोग्राम के जरिए भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, बट मैं जनरली प्रोग्राम के जरिए टेबल क्रिएट करने के लिए मशवरा नहीं देता हूं, क्योंकि टेबल एक ही बार बनता है, बार बार नहीं बनता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर 10 स्टूडेंट्स, वन फर्स्ट स्टूडेंट इज इंसर्टिंग द डेटा, create statement is going to be executed. After that, the insert statement is going to be executed. ये तो हो गया फर्स्ट स्टूडेंट का. टेबल नहीं था, टेबल बन गया. दूसरा स्टूडेंट आ रहा है और वो रजिस्टर करने के लिए जा रहा है, तो फिर अगेन क्यों क्रिएट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए? तो वहां पर क्रिएट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करना. तो क्रिएट स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होती है. डेटाबेस भी एक ही बार बनता है, बार बार डेटाबेस नहीं बनता है. वैल्यूज बार बार स्टोर होते हैं, वैल्यूज बार बार फेच होते हैं, वैल्यूज बार बार एडिट होते हैं. ठीक है. तो जो बार बार चीज हो रही है, वो आप उसको इंटरफेस के जरिए वो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए. यूजर को नहीं देना चाहिए कि भाई आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुद डिजाइन करो. यू आर नॉट सपोज टू गिव द राइट्स. यू आर नॉट. यूजर को क्या पता भाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या फील्ड्स होते हैं? तो आप खुद रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना चाहिए. जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हो, तो ऑब्वियसली वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के हिसाब से वहां पर टेबल क्रिएट होना चाहिए. तो वो जो टेबल क्रिएट होता है वो एक ही बार क्रिएट होता है. उसके बाद जो होते हैं वो सारे चीज जो है आप क्वेरीज अपने प्रोग्राम में लिख सकते हो. तो हमेशा मैं स्टूडेंट को मशवरा देता हूं कि क्रिएट स्टेटमेंट, टेबल क्रिएट स्टेटमेंट आप अपने प्रोग्राम में नहीं लिखना चाहिए. वो मैन्युअली आप जाके अपने डेटाबेस के जरिए कर देना चाहिए. ठीक है. तो ये तो हो गया डेटाबेस किस तरीके से वैल्यूज को इंसर्ट कराना है, क्या है. तो हम जो डेटाबेस का प्रोग्राम अगर आप एग्जीक्यूट कराना है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट
आपको यहाँ पर अपने माइंड में रखना है, वो यहाँ पर देख लेते चलिए। जब कभी भी आप डेटाबेस का प्रोग्राम कर रहे हो तो ये सारे आप अपने जहनो फिक्र में रख लीजिए। सबसे पहले आपको जेडीबीसी, ओके, जेडीबीसी आपके सिस्टम में होना चाहिए, यानी आपके पास जावा होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास कौन सा डेटाबेस है, वो डेटाबेस के हिसाब से आपको डेटाबेस का रेस्पेक्टिव जार फाइल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, 1 सेकेंड, आई विल शो यू। In the previous class, I have shown you some kind of vendors that they are providing, the jar files. This file. In this file, I have shown this. So the respective jar file you need to download from the internet. These are available free of cost. You will not charge. Okay. तो मैं MySQL का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो MySQL का इस्तेमाल कर रहे हो तो MySQL का जो है जार फाइल का नाम है कनेक्टर, या वर्जन से मुराद वर्जन रहेगा 1.0.8, 1.0.5। ओके, ये डायनेमिक नेम है, एग्जैक्ट नेम नहीं रहेगा। बट आपको क्या करना पड़ेगा, अगर डेटाबेस क्या है वो आपको चेक करना पड़ेगा। सो टू डू द जेडीबीसी प्रोग्राम, फर्स्ट you need to have the database. Suppose if you are using MySQL, okay, if you are using MySQL, then you need to download the MySQL connector from the internet. Okay, after downloading that connector, आपको वो जो कनेक्टर, क्यों आप अब आप प्रोग्रामिंग कहां पर कर रहे हो वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आप कमांड लाइन में अगर कर रहे हो, ओके, कमांड प्रॉम्प्ट, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में कर रहे हो तो यू नीड टू कॉपी द MySQL connector jar file in the .java file folder और लोकेशन। आपकी फाइल जहां पे भी है .java फाइल, वही लोकेशन पे आपको ये जार फाइल रखना है, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए अगर आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। अगर आप कोई आईडीई का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि नेटबीन्स का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, नेटबीन्स का इस्तेमाल करने के लिए आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोडेड है तो सिंपली उसको ऐड करना पड़ेगा, ऐड MySQL connector jar file into your IDE, ठीक है, ये आपको स्टेप करना पड़ेगा। उसके बाद ये जार फाइल का ये दिस इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे तो MySQL jar file download is available. From here you can download because I have already downloaded. So यहाँ पर जाइए, आप वो क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो आपको ऑप्शन बता देगा, ठीक है। यहाँ से आप जार फाइल डाउनलोड कर लीजिए, ओके, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए ये वाली फाइल। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ चाहिए, देखिए आपकी फाइल यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप वो फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी वो फाइल डाउनलोडेड है, अगर आप देख सकते हो मेरे जो प्रोग्राम प्रैक्टिस जहाँ पर मैंने किया है, यहाँ पर कहाँ पर है, एप्स में, यहाँ पर आप देख सकते हो MySQL कनेक्टर जावा 5.0.8 bin.jar फाइल। तो ये फाइल ऑलरेडी मेरे पास कनेक्टेड है, तो ये फाइल में मतलब डाउनलोडेड है। सो मैंने डाउनलोड कर लिया है, मेरे फाइल में मौजूद है, और मैंने वही लोकेशन पे रखा है जहाँ पर मेरे .java फाइल्स मौजूद है। क्यों? क्योंकि अभी फर्स्ट मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए एग्जीक्यूट करके बताऊंगा और डेटाबेस को जो है एक्सेस करूंगा। देन क्रिएट द database, okay, then create the database, install
इंस्टॉल डेटाबेस, क्रिएट द डेटाबेस, देन क्रिएट द टेबल। तो जितने भी फील्ड्स आप क्रिएट कर रहे हो उस हिसाब से आपको प्रोग्रामिंग करना चाहिए। यहाँ पर दोनों भी जो है सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है वहां पर 3 फील्ड है और यहाँ पर, और फील्ड के ऑर्डर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट फील्ड इंटीजर है, सेकंड फील्ड आपका वहां पर स्ट्रिंग है डेटाबेस में। तो आप जब प्रोग्राम में जो जिस तरीके से क्वेरी लिख रहे हो तो वही ऑर्डर में होना चाहिए। उसके बाद देन राइट योर JDBC प्रोग्राम टू परफॉर्म SQL statements, SQL statements और queries, whatever it may be you want to say। उसके बाद एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। सो ये सारे चीजें आपको, तो हमने कल ये देखा था सिर्फ और सिर्फ राइट यूर JDBC प्रोग्राम किस तरीके से लिखना है, क्या है। ठीक है, वो हम एक यहाँ पर एक फाइल जो मेरी हैंड रिटन फाइल है उसमें जाके मैं आपको सारे चीज़ें एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से उसको जो स्टेप्स होते हैं उसके, और प्रोग्राम भी मैं आपको बताया था। ये रफली मैं लिखा हूँ, मैं आपको पहले ही बताया था, ये मैं मेरे लिए रख लिया था जो रनिंग नोट्स जो होते हैं। सो लोड द रजिस्टर द ड्राइवर, क्रिएट द कनेक्शन। सो दिस इज ओनली ए पार्ट ऑफ दिस लास्ट लाइन, ये लाइन का है। उसके बाद ये सारे चीज़ें आपको भी करना है, आपको खुद करना है। ठीक है, देन आफ्टर दैट एग्जीक्यूशन जो होगा, पहले सबसे पहले आपको कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल किस तरीके से करना है प्रोग्राम, नॉर्मल जिस तरीके से आप जावा की फाइल कंपाइल कर रहे हो, अगर वो कमांड प्रॉम्प्ट में है। ठीक है, अगर वो कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए अगर आप कंपाइल कर रहे हो तो जावा सी फाइल नेम डॉट जावा उस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अगर वो कमांड प्रॉम्प्ट में है जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। ठीक है, ये कंपाइलेशन का है। अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो कमांड प्रॉम्प्ट में, तो एग्जीक्यूशन का एक बार थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। जावा स्पेस -cp स्टैंड फॉर क्लास पाथ स्पेस डॉट सेमीकॉलम, ये आपको देना है क्योंकि आप कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए क्या कर रहे हो, कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए आप फाइल को एग्जीक्यूट कराने की कोशिश कर रहे हो। तो अब आपको वहां पर एक यहाँ पर लोकेशन कॉपी करना है। किसकी लोकेशन कॉपी करना है, आपके वेंडर, वेंडर कौन सा, डेटाबेस का वेंडर। सो डेटाबेस के वेंडर का जो कनेक्टर है मेरा ये, तो इसको पूरा कंप्लीट कॉपी करना है जार फाइल उसके एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, इसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूं यहाँ पर, स्पेस फाइल नेम, सॉरी क्लास नेम, that's it, press enter button। So this is how we are going to compile and execute the program, the Java in command prompt। command prompt के लिए थोड़ा सा एक कमांड याद करना है। ID में बहुत आसान है। ID में आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ MySQL कनेक्टर आपको ऐड करना पड़ेगा। वहां पर मैं बताऊंगा किस तरीके से ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद आपको प्रोग्राम वहां पर टाइप करना है और एग्जीक्यूट कर देने का। ये स्टेप्स मैं इसलिए यहाँ पर लिखा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, बाद में स्टेप्स आप भूल जाते रहे कैसा कंपाइल करना है कि क्या नहीं की। ठीक है, जनरल स्टेप्स है। अब यहाँ पर जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है डेटाबेस की, वो उसके 3 डिफरेंट इंटरफेसेस होते हैं। पहला जो इंटरफेस जो मैं कल इस्तेमाल किया था यहाँ पर, वो इंटरफेस है स्टेटमेंट। हम जो स्टेटमेंट इंटरफेस है ये स्टैटिक तरीके को इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेटमेंट डेटा को फेच करने के लिए, जनरली डेटा को फेच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डेटा को फेच करने के लिए, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज 2। नो, दिस इज व्हाट वी आर select means we are selecting the data and we are displaying on the screen। okay, so here we are displaying the data on a command prompt screen। so yesterday we have seen only this statement। apart from that we also have some other statements like, एक तो स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट इंटरफेस। उसके अलावा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एक होता है, प्रिपेयर्ड statement। This prepared statement is used to store the data। Generally we use this prepared statement to store the data। क्या हम स्टेटमेंट के जरिए स्टोर नहीं कर सकते? आप कर सकते हो, बट आप डायनेमिक तरीके से नहीं कर सकते हो। अगर यूजर फॉर एग्जांपल मैं रजिस्टर कर रहा हूं तो मैं मेरा नाम दूंगा, अगर कोई और रजिस्टर कर रहा हो तो वो उसका नाम देगा।
बट स्टेटमेंट में वो पॉसिबल नहीं है, डायनेमिक तरीके से नाम मतलब डेटा वहां पर देना पॉसिबल नहीं है। वेयर एज इन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इट इज पॉसिबल। इन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वी विल यूज प्लेस होल्डर्स, to store, okay, to store or insert the data dynamically, okay, to store or insert the data dynamically। prepared statement वो भी प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा, और उसके कई सारे प्रोग्राम्स है जो कि मेरे पास है और मैं हर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वक्त की वजह से, बट आपसे मैं वो शेयर करूंगा, वो सारे प्रोग्राम शेयर करूंगा। उसके बाद एक और एक होता है, वो होता है स्टोर प्रोसीजर्स। स्टोर प्रोसीजर्स, स्टोर प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर एक और एक स्टेटमेंट इंटरफेस होता है क्लास में, ठीक है। सो ये तीन स्टेटमेंट्स के जरिए हम डेटाबेस के सारे क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं, एसक्यूएल के क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख सकते हो st.execute query, what is this st is a reference variable of this statement, okay, st is a reference variable of this statement। now execute query, now if you make this prepared statement, then we will execute the query according to that particular statement। so this execute query is going to be execute based on the different type of interfaces। तो अभी हम ये वाला देखे थे, अभी ये प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, बट स्टेप्स आप देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटाबेस इंस्टॉल करना है। तो मेरे पास डेटाबेस ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ है, आप इंटरनेट पे से डाउनलोड कर सकते हो एसक्यूएल। मेरे पास एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करा हुआ है और डेटाबेस। now whenever you are running or starting the database, always remember check the username and the password, okay, and the port number। these four things are very important। you need to give these things whenever you are getting connection। जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो लाजमी बात है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे अब्दुल क्या नाम है, अब्दुल मलिक से अगर मुझे कनेक्ट करना है तो ऑब्वियसली मैं उनका व्हाट्सअप नंबर मेरे पास होना जरूरी है, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर नहीं रहा तो फिर मैं कुछ ईमेल के जरिए कनेक्ट होऊंगा, ईमेल नहीं रहा तो ईमेल के जरिए कनेक्ट हो तो ईमेल आईडी आपको जरूर। उसी तरह से अगर आप जावा के प्रोग्राम से डेटाबेस से अगर आप कनेक्ट होना है तो आपको ये डिटेल्स होना जरूरी है डेटाबेस के, ठीक है। ओके, सो हियर you have to note down this is the local host, this is the root, and this will be the password। my password is root only and 3306, ठीक है। एक बार टेस्ट कनेक्शन देख लीजिए। तो जब मैं टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक कर रहा हूं, आप यहां पर देख सकते हो कनेक्शन सक्सेसफुल, माई एसक्यूएल वर्जन 5, ये मेरा एसक्यूएल का वर्जन है। एनी हाउ, तो कनेक्शन इज सक्सेसफुल, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नाउ आई विल कनेक्ट इट। so after connecting, you can see I have number of databases available। if you want to create your own database, you can write the query here। if you know the query very well, SQL क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे ना DBMS, वो क्वेरीज आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। क्रिएट डेटाबेस, अगर क्रिएट डेटाबेस जो भी डेटाबेस का नाम दिया तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। यूज डेटाबेस करोगे तो वो डेटाबेस यूज होगा। क्रिएट टेबल, टेबल नेम करो तो टेबल क्रिएट हो जाएगा। इंसर्ट द वैल्यूज इनटू व्हाटएवर इट मे बी, तो टेबल क्रिएट, सारी चीजें आप यहाँ क्वेरी भी ऐड कर सकते हो, या फिर देयर इज अ शॉर्टकट अवेलेबल। राइट क्लिक ऑन दिस, क्रिएट डेटाबेस। if I have created the database here, suppose my database name is BTech, this is my database name। now here the database is going to be created। now in database what you code, you can store the tables, you can store the views, you can store the store procedures, you can store the functions, triggers and events। store procedures, ये जो store procedure अगर आप डील करना चाह रहे हो तो स्टोर प्रोसीजर के लिए हमारे पास स्पेशल इंटरफेस है, उसको हम कहते हैं स्टोर प्रोसीजर। ये टेबल से वो नहीं होता है। स्टोर प्रोसीजर का काफी एडवांटेज है। वन मस्ट नो द स्टोर प्रोसीजर। इफ यू नो द स्टोर प्रोसीजर, आपका जो जावा हो या कौन सा भी हो, क्योंकि अगर आप दूसरा भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो, लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वहां पे भी जो है आपको टेबल और डेटाबेस तो यही रहेगा। ओके, तो स्टोर प्रोसीजर का एडवांटेज ये है कि आप मल्टीपल टेबल की वैल्यू और मल्टीपल टेबल से डेटा को आप फेच करने में बहुत आसानी होगी और वेराइटीज ऑफ रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है।
सो यहाँ पर मैं एक फोल्डर ये बना दिया हूँ। टेबल को मैं राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट टेबल कहूंगा। अभी फिलहाल मेरे पास टेबल में एक भी टेबल मौजूद नहीं, आप देख सकते हो। ठीक है, प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अब मैं राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट टेबल कहूंगा। जो भी आप टेबल बनाना है, जितने फील्ड्स आपको रखना है वो सारे फील्ड्स आप रख सकते हो। सपोज फॉर एग्जांपल हियर आई एम क्रिएटिंग वन टेबल, फील्ड नेम कॉल्ड EMPID। ओके, ये कौन सा डेटा टाइप है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि varchar। ओके, ये है varchar। अगर ये varchar कहलाएगा डेटाबेस में। अगर आप जावा की लैंग्वेज में पढ़ोगे तो ये स्ट्रिंग है। अगर आप लेंथ देना चाह रहे हो तो उसकी लेंथ दे सकते हो। ठीक है, ये डिफॉल्ट है। ये क्या है? पीके स्टैंड फॉर प्राइमरी की। फाइन। नॉट नल मतलब ये फील्ड कंपलसरी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिलअप कर रहे हो जिसमें 4 फील्ड मौजूद है और यूजर 3 फील्ड इंटर कर रहा है, चौथी फील्ड इंटर नहीं कर रहा है, तो डेटाबेस एरर आएगा कि अगर, क्योंकि ये वैल्यू होना जरूरी है, ये नल नहीं होना चाहिए, हमेशा ये फिल होना चाहिए। अगर यूजर अगर नहीं इंटर कर रहा तो वो डेटाबेस में आके एरर आता है। तो आजकल हमारे ये सर्वर लेवल वैलिडेशन है, सर्वर साइड वैलिडेशन कहते हैं इसको। बट आजकल क्लाइंट साइड वैलिडेशन हो जा रहा है, क्योंकि सर वही अवर रिक्वेस्ट मस्ट बी सेंड टू द डेटाबेस, बिफोर दैट ओनली वी नीड टू मैनेज कि भाई क्लाइंट साइड भी वो सारे वैलिडेशन आप कर सकते हो। ठीक है, इन केस क्लाइंट साइड वैलिडेशन नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर करना जरूरी है। जो भी आप कर रहे हो ये तो मस्ट एंड श्योर है। तो जो यहाँ पर कर रहे हो उसी हिसाब से आपको फॉर्म भी डिजाइन करना है। क्यों फॉर्म डिजाइन करना है? वहां पर वैलिडेशन इसलिए देते हैं कि आपका जो वर्कलोड है वो कम होगा, मैक्सिमम काम आपका ब्राउजर करके दे देगा। ठीक है, इसके कई एग्जांपल्स है। अगर आप वेब टेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो मैं बहुत डिटेल से अच्छे से एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा। बट अभी क्या है वो सारा जो है अदर देन वेब टेक्नोलॉजी में आएगा पूरा, किस तरीके से ब्राउजर से क्लाइंट वगैरह इंटरेक्ट करता है, कैसे इवेंट्स क्वेरीज हैंडल होते हैं बैकएंड पे, वो पूरा आपको वहां पर नजर आएगा। तो ये आपका जो है सारी चीजें इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है? क्रिएट कर देने का है। लेंथ मस्ट बी फिट। अच्छा, लेंथ वो देना वो जरूरी है कह रहा है। चलो 20 दे दे रहा हूँ मैं, और ये दे दे रहा हूँ समथिंग लाइक 30। नाउ क्रिएट इट। नाउ व्हाट नेम यू वांट टू गिव योर टेबल नेम? सो आई वांट टू गिव एम्प्लॉय इन्फो। अब ये जो भी आप नाम दे रहे हैं ना, यहाँ पर ये नाम्स आप नेम्स आपको सेम नेम आपको वहां पर यूज करना है। टेबल क्रिएटेड, डू यू वांट टू ऐड मोर टेबल? नो। So my table is created, as you can see here, my table is created. Now if you check the columns, 2 columns are there. Okay, 2 columns are there. If you want to insert, I will open the table here. If you want to insert the value from here, you can insert it 101. EMP name is something like Pasha. I will write my name here. Fine. So you refresh. Yes. सेव का ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, देख लीजिए सेव कहाँ से होगा, तो सेव भी कर लो। देखिए अब मेरे पास 2 वैल्यू, एक वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट हो गई। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये टेबल मैं यहाँ पर बना लिया हूँ, डेटाबेस बना लिया हूँ, ये टेबल बना लिया हूँ, ये वैल्यू मुझे मेरे जावा प्रोग्रामिंग के जरिए मुझे कमांड लाइन स्क्रीन पे जो है फेच कराना है। ठीक है, मुझे कमांड लाइन स्क्रीन पे फेच करना है। तो नाउ यू कैन सी हियर आई हैव इंस्टॉल्ड द डेटाबेस, I have downloaded the jar file. Just now I have shown you where is my jar file. Here it is my jar file. You can also download from the internet. After that, ये क्या है? हाँ, ये लोकेशन पे मैंने कॉपी किया है। नेटबीन्स पे रहे तो उसका तरीका अलग रहेगा, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद मैंने डेटाबेस बना दिया है, उसके बाद मैंने टेबल बना दिया है, उसके बाद राइट योर जेडीबीसी प्रोग्राम टू परफॉर्म द एसक्यूएल क्वेरी। ओके, एसक्यूएल क्वेरी। Now what I am doing here is I will start my program here by opening the notepad plus plus. Public class JDBC app 1। ओके, सो ये नाम मैं कॉपी करूंगा यहाँ पर, कंट्रोल C एंड सेव।
आई विल सेव हियर डॉट जावा, ठीक है। आई विल ओपन पब्लिक स्टैटिक इन ArgS। सबसे पहले आपको स्टेप क्या करना है, प्रोग्राम लिखने के लिए मैंने स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले आपको क्या करना है, लोड द ड्राइवर एंड रजिस्टर द ड्राइवर। सो आपको ये वाला प्रोग्राम सबसे पहले करना है। तो लोड द ड्राइवर किस तरीके से, क्लास डॉट फॉर नेम on the bracket, what you have to write here, you have to remember this point। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो com डॉट माई एसक्यूएल, ये लोकेशन है एक्चुअली, माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी ड्राइवर। हर वेंडर का अलग 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 लोकेशन होता है, जो भी आप वेंडर इस्तेमाल कर रहे हो उस हिसाब से उसका नाम यहाँ पर रहेगा। तो com डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी रहेगा। अगर आप ओरेकल इस्तेमाल कर रहे हो तो ओरेकल का अलग रहेगा, ठीक है। सो com डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, com डॉट माई एसक्यूएल डॉट driver, fine। After doing this, the next step is create the connection. So to create the connection, we have a connection interface. With the help of that, we will create the connections. So connection on equal to connection got equal to क्या है वहां पर, ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन किसका हो रहा है यहाँ पर, आपका डेटाबेस का कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब डेटाबेस का कनेक्शन एक बार चेक कर लीजिए कौन सा डेटाबेस आपके पास मौजूद है और वो डेटाबेस कहाँ पर मौजूद है। सपोज मेरा डेटाबेस है माई एसक्यूएल, ठीक है, ये मेरा डेटाबेस है स्लैश, ये डेटाबेस कहाँ पर मौजूद है, तो ये मेरा डेटाबेस मौजूद है लोकल होस्ट। ये थोड़ा सा आपको याद रख लेना क्यूरी, अदरवाइज जेडीबीसी आपको यहाँ लिखना जरूरी है, जेडीबीसी कोलन MySQL localhost, MySQL localhost localhost कोलन 3306। मैं आपको बताया था जब स्टार्ट हो रहा था हमारा जो डेटाबेस, तो ये वहां पर देना जरूरी है, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू राइट, डेमो। what is this demo what is this demo is the database name। so what is my database name here, my database name is btech, my database name is btech, ओके। सो ये मेरा एक पूरा एड्रेस है लोकल होस्ट पे, ये मेरा डेटाबेस है और डेटाबेस का नाम है माई एसक्यूएल, ठीक है, माई एसक्यूएल कॉमा। और जो आप डेटाबेस की जानकारी यहाँ पर दिए है, इसका पासवर्ड क्या है, यूजर नेम क्या है पूछ रहा है वो। तो यूजर नेम हमने वहां पर रिकॉर्ड किया था ना, मेरा यूजर नेम रूट था। जब मैं डेटाबेस को स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि यहाँ पर आपको लोकल होस्ट, यूजर नेम रूट, पासवर्ड रूट और पोर्ट नंबर 3306 ये आपको याद रखना है। फिर टेस्ट कनेक्शन हमने किया था, वो सारे डिटेल आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। सो रूट, उसके बाद पासवर्ड भी मेरा रूट है। अगर आप पासवर्ड दूसरा रखना चाह रहे हो तो आप दूसरा रख सकते हो। तो अब आइए यहाँ पर सेकंड स्टेप हमारा हो गया, क्रिएट स्टेटमेंट हो गया, क्रिएट कनेक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, क्रिएट स्टेटमेंट करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्रिएट स्टेटमेंट। क्रिएट स्टेटमेंट के लिए हमें यहाँ पर ये लाइन फॉलो करना पड़ेगा, स्टेटमेंट कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ओके। सो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ स्टेटमेंट stm इक्वल टू कॉन डॉट create statement। so I have created the statement। अब स्टेटमेंट हमारा तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। वो स्टेटमेंट को आप क्या करना है, stm डॉट एग्जीक्यूट
उससे पहले हमें रिजल्ट सेट में स्टोर करना पड़ेगा। ओके, एग्जीक्यूट क्वेरी। So which query? You query that you have to write here. Okay, and this all you have to store in result set. Result set equal to rs. This you have to store. So what query you are perform? I need to print this detail. I need to print this detail. So for printing the detail, select start from which table? What is the name of the table? एम्प्लॉय इन्फो। थोड़ा सा सही देना, बराबर देना। अगर आप वहां पर जरी भी मिस्टेक हुई तो वो एक्सेस नहीं करेगा। एम्प्लॉय इन्फो, ठीक है, एम्प्लॉय इन्फो, दैट्स इट। तो दिस इज योर क्वेरी, दिस इज योर क्वेरी। अब क्या है नेक्स्ट? हमारी क्वेरी बन गई यहाँ पर। क्वेरी बनने के बाद अब क्या करना है? इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है। तो रिजल्ट सेट में मैंने ऑलरेडी स्टोर कर दिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर सेमीकोलन भी दे दीजिएगा। एक वाइल लूप मैं यहाँ पर लूंगा। वाइल लूप मैं क्यों ले रहा हूँ आपको बता दूंगा। वाइल लूप मैं यहाँ पर इसलिए ले रहा हूँ कि ये क्या करेगा, जब कभी भी वो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम में जब आएगा तो आपका जो पॉइंटर रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको दूसरी वैल्यू चेक करना है, चेक करोगे ना, कंपलसरी चेक करोगे आप ये, क्योंकि आपकी क्वेरी कौन सी भी हो सकती है। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी में भी 101, फॉर एग्जाम्पल आपके टेबल में 20 रिकॉर्ड है तो सारे रिकॉर्ड चेक करना है ना। तो सारे रिकॉर्ड चेक करने के लिए हम ये वाली लाइन लिखते हैं। तो वाइल कब तक चलेगा? जब तक कि नेक्स्ट आपका 0 ना हो जाए। तो ये नेक्स्ट का मतलब क्या है? आपका दूसरी फील्ड, एंड ऑफ द लास्ट फील्ड। जब लास्ट फील्ड पे वो पहुंच जाएगा, उसकी वैल्यू नल हो जाएगी। जैसा वैल्यू नल होगी, आपका वाइल लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। सो इट विल चेक ऑल यूर रोज इन यूर टेबल फ्रीक्वेंटली एट द एंड ऑफ द टेबल, एट द एंड ऑफ द लास्ट फील्ड। जब तक लास्ट फील्ड नहीं आएगा, देखिए लास्ट फील्ड आप देख सकते हो नल है। जैसा वैल्यू से नल मिलेगी वो प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा और वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है? आपको वहां से इंफॉर्मेशन लेना है। अब वहां पर कितने फील्ड है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यू आर द डेवलपर, यू हैव टू नो हाउ मेनी इंफॉर्मेशन यू हैव, हाउ मेनी फील्ड यू हैव स्टोर्ड इन द database. So in the table I have stored two fields. One is employee ID, another one is employee name. So those details you have to write here. To get the information, you need to write get string. Okay. If you want to store the information, you need to write set string. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसका एक नया कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में यानी जहन फिक्र में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सी लैंग्वेज में आप वैल्यू को स्टोर कैसा करते हो? सी लैंग्वेज में आप कैसा स्टोर करते हो? स्कैन एफ के जरिए, ठीक है। प्रिंट कैसा कराते हो? प्रिंट एफ के जरिए, ठीक है। सी प्लस प्लस में आप कैसा करते हो? सी इन के जरिए वैल्यू को वो करते हो और सी आउट के जरिए प्रिंट कराते हो। जावा में आप किस तरीके से वैल्यू को स्टोर कराते हो? नॉर्मली वैल्यू जो वेरिएबल्स में, लोकल वेरिएबल्स में स्टोर कराने के लिए, डेटाबेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो कैसा स्टोर कराते हो आप? स्कैनर के जरिए आप क्या करोगे? नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इंट या नेक्स्ट डबल, इस तरीके से आप क्या करोगे? वैल्यू को रीड कराओगे, ठीक है। रन टाइम में आप रीड कराओगे। ये क्या करेगा? वैल्यूज को यूजर के जरिए रीड करेगा और वो लोकल वेरिएबल में स्टोर करेगा, ना कि डेटाबेस में स्टोर करेगा। वो डेटाबेस में स्टोर नहीं करता। एक बार आपकी लाइट बंद हो जाएगी, एक बार आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा, आपका डेटा भी खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 फील्ड में सारे इंफॉर्मेशन दिया हूँ स्कैन एफ के जरिए, और आप वो सारे लोकल वेरिएबल में मैं प्रोग्राम में स्टोर किया हूँ। एक बार मैं प्रोग्राम क्लोज करूंगा तो ऑब्वियसली वो सारे वैल्यूज खत्म हो जाएंगे। वेयर एज अगर आप वो वैल्यूज डेटाबेस में स्टोर करोगे तो सारे के सारे वैल्यूज परमानेंटली स्टोर करे हुए होंगे, बशर्ते कि आपका टेबल लास्ट में कमिट होना चाहिए। अगर आप कमिट नहीं करोगे तो आपके फाइल सेव नहीं होंगे। सो कमिट बाय डिफॉल्ट वो कमिट ही रहेगा, ऑटो कमिट पे होता है वो, ठीक है, वो ट्रू रहता है ऑटो कमिट। अगर आप जेडी पीसी में डेटाबेस के अगर वैल्यू स्टोर कर रहे हो, डेटाबेस में वैल्यू अगर स्टोर कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए गेट स्ट्रिंग और गेट इंट, ठीक है। एंड वैल्यू को स्टोर करने के लिए सेट स्ट्रिंग एंड, और नहीं देना, नहीं तो मीनिंग बदल जाती है वहां पर, सेट इंट। इस तरीके से आप ये मेथड्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ये वाले मेथड्स का आप क्या करोगे, वहां पर इस्तेमाल करोगे। सो फॉलोड बाय सम वैल्यूज, ओके। सो ये मेथड कॉल करने से क्या होगा, डेटाबेस से इंटरेक्ट होगा, ठीक है। डेटाबेस के वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए, डेटाबेस के वैल्यूज को रिट्रीव कराने के लिए हम ये मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट? एनी डाउट? If anybody have any doubt, you can raise. सर हम लोग असल में जो शुरू किए डेटाबेस मतलब सीखने के लिए तो 10G और Oracle का 10G हम लोग यूज कर रहे थे, आप SQL बता रहे हैं तो जी गुलाम मुस्तफ़ा, मैं आपकी क्वेरी सुन लिया था, बट मुझे कुछ काम था तो मैं म्यूट कर लिया। जी हाँ, आप चाहे तो ओरेकल भी यूज़ कर सकते हो। मैं ओरेकल मेरे सिस्टम में नहीं है, मैं इंस्टॉल नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है काफ़ी वीक पोजीशन पे है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। उसको इम्यूनिटी सिस्टम ख़त्म हो गई मेरे लैपटॉप की, तो मैं ज़्यादा उसे बर्डन नहीं दे रहा हूँ। ओरेकल जब मैं इंस्टॉल करूँगा तो वो बिल्कुल ही नागुजार हो जाएगा, चलेगा भी नहीं, ठीक है। आप उस पर भी आप कर सकते हो, बट आपको थोड़ी सी मेहनत ये करना पड़ेगा। ये जो मैं स्टेटमेंट्स लिखा हूँ यहाँ पर, वो स्टेटमेंट्स आपको थोड़ा नेट पे सर्च करके निकाल लेना है कि भाई ओरेकल का किस तरीके से ये लिखना है कनेक्शन के, और ड्राइवर्स किस तरीके से वहां पर देना है, ठीक है। ठीक है। सो ये गेट स्ट्रिंग और गेट इंट, सेट स्ट्रिंग सेट इंट, आप लोगों को मैं समझ सकता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा, आई होप। सो अब मुझे क्योंकि वैल्यूज को मुझे रिट्रीव करना है, अब आप बोलिए मुझे कौन से मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डेटाबेस में मेरे पास दो वैल्यूज है, ये इन्फो अब देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन डेटाबेस का, दोनों भी वैर है। सो कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा, गेट गेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग फॉलोड बाय व्हाट इज द नेम ऑफ योर डेटाबेस, नेम इज देयर emp id, ये आपको अच्छे से देना है, ठीक है, एग्जैक्टली देना है यहाँ पर। और आप इसे लोकल वेरिएबल में स्टोर करा लीजिए ताकि आप इसको बाद में प्रिंट करा सके। वैल्यूज वो आ जाएंगे, ठीक है। आप रिट्रीव कर रहे हो, अभी आप प्रिंट नहीं करा रहे हो, रिट्रीव करके आप उसे प्रिंट करा सकते हो। तो गेट स्ट्रिंग emp id, नाउ आई एम जस्ट क्रिएटिंग वन स्ट्रिंग हियर, स्ट्रिंग id इक्वल टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग, rs डॉट गेट स्ट्रिंग। इन द सेम वे नेम के लिए भी आपको ये क्वेरी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, emp नेम, सो emp नेम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यूज है वो डेटाबेस के, ये जो नेम्स है वो डेटाबेस के, तो वो थोड़ा सा क्रुशियल है, आपको देख के करना है। नेम, आफ्टर दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आप यहाँ पर वो प्रिंट करा दीजिए। एक्सक्यूज मी, आईडी नेम, डैश टी दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, आगे उसमें थोड़ी सी स्पेस मेंटेन हो सकती। आप चाहे तो यहाँ पर एक मैसेज भी प्रिंट करा सकते हो, लिए पहले ये तो प्रिंट करा देंगे।
it will raise one SQL exception। तो SQL एक्सेप्शन के लिए मैं यहाँ पर एक ट्राई ब्लॉक का इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके ये ट्राई ब्लॉक मेरा यहाँ पर क्लोज हो गया। इसको पूरा सेलेक्ट करके तो आगे बढ़ा दूंगा ताकि आपको ट्राई ब्लॉक नजर आए। उसके बाद कैच करिए, अगर आप कनेक्शन में कुछ भी एरर आता है तो वो कैच में आपको प्रिंट कर देगा। ऑप्शन ई, आप प्रिंट करा सकते, ये प्रिंट करना है तो ये आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मैसेज लिखूंगा मैं, database not connected, database not connected, फाइन। ये कैच ब्लॉक हो गया। उसके बाद आपको ये एग्जीक्यूट होने के बाद कनेक्शन को क्लोज करना ज़रूरी है। तो लेट्स से we will execute this program। Java, now if you check the state, after this what we are doing, compiling and then we are executing, okay। So Java C space jdbc app dot java। लाइन नंबर 16 हियर। एरर्स आएंगे, देखिए प्रोग्राम जब टाइप करें तो एरर्स तो आएंगे। विंडो बेस सर। ओके, पैकेज तो इंपोर्ट करना भूल ही गए हम। स्टेप में सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट करना है। देखिए ये स्टेप को भूल ही गए थे। जावा SQL डॉट स्टार, क्या मुझे डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा? It seems like small errors.
java space minus cp space dot in column. Now go to that particular jar file. Now copy this complete. I'm copying this, paste here, space ad इसी वन ये पूरा हटाइए. Could not load, space नहीं रहना है. Now you can see here 101 and Pasha. It is printing on a screen, okay, in a command prompt. So these values are actually stored into the database, and we are fetching the data from the database, and it is successfully printed. Suppose if I have added one more here, 102 Malik. यहाँ पर कुछ एक सिंबल होता है अपडेट करने का. Yes. Okay, why it is printing only one? I will check. I have one program here. We will check. Everything is fine. Are you doing along with me? सर 1 2 हटा दिए. अभी आओ. One zero three. XYZ. So it is not printing the first values, but here it is working fine. I have tested this program. Okay, fine. I kept this outside the while loop. फाइन. नो इट इज वर्किंग. अब ये काम कर रहा है परफेक्टली. ठीक है. अभी हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट कराएंगे. वैल्यू को इंसर्ट कराएंगे, कुछ वैल्यू को हम यहाँ पर इंसर्ट कराएंगे. ठीक है. RS, या फिर आप ये भी काम कर सकते हो. यहाँ पर क्या करिए, ये कंप्लीट हटा दो यहाँ से. रिमूव दिस. and keep here. You just made it as string 1 str equal to
ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ str पास करिए, str1 कहिए इसे, ये भी str1 कहना है। क्यूरी हमने लिखा है और क्यूरी को हमने परफॉर्म कर दिया है यहाँ पर। अब जो है, इससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ इंसर्ट भी कराएंगे वैल्यूज। एक और एक स्ट्रिंग में यहाँ पर लूंगा। इंसर्ट कराने के लिए क्या है स्टेटमेंट, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय इन्फो Yes. values, open the bracket, close the bracket, सेमीकोलन। वैल्यूज को आपको इंसर्ट कराना है, उसका एक बार ऑर्डर देख लीजिए, आईडी है और नेम है, तो दोनों भी वो स्ट्रिंग है, तो दो स्ट्रिंग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट में लिखना है, ठीक है। सो 104 कॉमा आदिल, ठीक है। इसके बाद अब जब आप इंसर्ट करा रहे हो तो इसका मेथड अलग रहेगा, एग्जीक्यूट क्वेरी नहीं रहेगी, एग्जीक्यूट अपडेट रहेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। क्या फिर मैं दूसरी वैल्यू अगर आप स्टोर कराना चाह रहे हो, दूसरी वैल्यू भी स्टोर कराइए, ठीक है। इंसर्ट एम्प्लॉय इन्फो 5 these are the value that I have updated, okay। अब यहाँ ये दो लाइन है, एक क्यूरी परफॉर्म हो रही है, थोड़ा अलग अलग कर दूंगा मैं, और ये दो लाइन है, उसके बाद फिर एक क्यूरी परफॉर्म हो रही है, उसके बाद इंसर्ट सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब एक बार चेक करेंगे, चाहे रिजल्ट सेट एक ही बार आना है खाली। ये एरर क्या है मालूम, ये एरर क्यों आ रहा है, मैं आपको बोलता हूँ। एरर आए तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, डिस्कशन रहेगा और वो रहेगा। एरर क्यों आया मालूम, ये जो एग्जीक्यूट अपडेट है ना, इट विल प्रिंट इंटीजर वैल्यू, ओके, it will print the integer value and you are trying to store into some reference variable, so which is not possible। तो वो कह रहा है कि भाई ये integer value, अगर आप int लिखोगे यहाँ पर int a, तो I think it will not print any error। See, it is not printing, so whatever the value, why it is, this value is going, based on this value we can print the message, suppose if the value is, if the a is greater than 0, that means that your data is inserted successfully, if the value is 0, your data is not inserted, so execute update method will print the integer value either 0 or 1।
तो इसीलिए वहां पर वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, वो मैं हटा दिया हूँ, वो कंपाइल हो गया मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करे को थोड़ा सा डर भी लग रहा है, एरर्स भी आ रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम, डरना नहीं चाहिए। एरर्स आ रहे हैं तो एरर्स का सामना भी करना चाहिए। नाउ यू चेक हियर, इट्स ए सरप्राइज that the data is inserted into the database, and after inserting it is fetching the data. Okay, it is fetching the data from the database. Now let's check in the database. अभी 3 है, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा आप देख सकते हो यहाँ पर आदिल और नायाब, ठीक है, पाशा, मलिक, XYZ, आदिल, नायाब। So these values are inserted successfully into the database. Okay, so if you close this program, ये प्रोग्राम क्लोज भी हो गया है। सपोज ये प्रोग्राम क्या है, ब्राउजर समझिए, इसको ब्राउजर समझ लीजिए, ठीक है। इफ यू क्लोज दिस विंडो, स्टिल योर वैल्यूज आर प्रेजेंट इनटू द डेटाबेस परमानेंटली। ओके, you got an idea how to insert the value and how to retrieve the value using the statement interface. Statement interface. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर ये 104 है, 105 है, ये क्या है। अब मैं दोबारा इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, लेट्स चेक। दो मर्तबा वो आ जा रहा है, दो मर्तबा वो आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, it should not be like this. If I say this one is a primary key and alter, now it is showing the error, duplicate entry 104 for primary key. Okay, डुप्लीकेट एंट्री है वो बता रहा है। वो देखिए वो निकाल दिया है अपने से, निकाला है, नहीं निकाला है, नहीं निकाला, मैं निकाल दूंगा। ये डिलीट करो इसको, यस यस, ओके यस, अच्छा दोनों भी डिलीट हो गए। एक बार हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको इंसर्ट करा देंगे। एक बार रिफ्रेश कराइए, आ गया, और जाके मैनेज करिए, ये प्राइमरी की बना दीजिए, इसको ऑल्टर कर दीजिए, टेबल आपका ऑल्टर हो गया। अब ये वाला जो है, दिस इज नॉट ए नॉर्मल, इट्स ए प्राइमरी की, इट्स ए प्राइमरी की, दिस एम्प्लॉय आईडी इज ए प्राइमरी की। नाउ लेट्स चेक once again, if I want to store the same value, what it will give? It will give database not connected, database not connected, and error. So it is ignoring this completely, and it is printing this message, database not connected. Okay, so why? Because you have made this one is a primary key, and the 104 and 105 is already there in the table, and with the help of this query again you are trying to store these values. Okay, these values, so which is not possible, not at all possible. So if you make this one is in a comment, and you make this one as a 5, or 5 is also there, 6, और आदिल की जगह मसूद भी नाम में बहुत पड़ा, मसूद, अरे आदिल मसूद वो एक जनों का नाम है शायद, सॉरी। तो कंपाइल करना पड़ेगा। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और आदिल मसूद का भी नाम वहां पर बताएगा। बट दोबारा से अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो वो नॉट कनेक्टेड बताएगा। क्यों? क्योंकि आदिल मसूद ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। अब दोबारा से वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे तो दोबारा से आदिल मसूद का वैल्यू वहां पर insert hoga, which is not possible, which is not at all possible, because 101 is a primary key. Okay, so likewise what you have to do here, you have to introduce the prepared statement. So prepared statement आपको यहाँ पर introduce करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? सर जो वैल्यू सर इंसर्ट कर रहे हैं उसको डायनेमिकली हम लोग भी कर सकते हैं, जैसे यूजर से पूछ के। हाँ, उसके लिए प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करना है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का आपको वहां पर इजाद करना पड़ेगा। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के जरिए जो आप कह रहे हो वो पॉसिबल है। अब वो एक प्रोग्राम मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, क्योंकि अगर मैं टाइप करूंगा तो काफी वक्त हो जाएगा।
तो वो प्रोग्राम मेरे पास है यहाँ पर, मैं वो प्रोग्राम को यहाँ पर ला लिया हूँ आपके सामने। छोटा प्रोग्राम रहेगा तो अच्छा रहेगा, अगर आप चाहते हो तो ये सारे यहाँ छोटा प्रोग्राम है, राइट, सारे कमेंट कर दिया हूँ। आप देख सकते हो ये मेरा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का प्रोग्राम है। जैसे कि आपने कहा है, मैं यहाँ पर स्कैनर क्लास का इस्तेमाल किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, स्कैनर क्लास का इस्तेमाल किया है। तो स्कैनर क्लास का इस्तेमाल नहीं करके आप यहाँ पर वैल्यूज को पास भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर वैल्यूज को पास नहीं किया है। rather I have used the scanner class. With the help of scanner class I am inserting the values. तो स्कैनर क्लास के जरिए मैं यहाँ यूजर को पूछ रहा हूँ कि प्लीज इंटर द पब्लिश आईडी, तो मैं पब्लिश आईडी यहाँ से हटा दूंगा, इंटर द एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। इसको मैं सेव एज कर लूंगा, सेव एज, एंड लैब प्रैक्टिस एप्स में पहला प्रोग्राम का नाम मैंने क्या किया था, JDBC 1 है ना, ये JDBC 2 है। JDBC 2, this is my JDBC app 2. So I will just make this JDBC app 2. Save this. So what you need to change here, ये प्रोग्राम को ही हम तब्दील करेंगे, जो अभी हमने प्रैक्टिस किया था ना, ये वाला कहाँ गया हो, ये वाले प्रोग्राम को। तो यहाँ आईडी और नल लिए थे, वो नेम लिए थे। सो सेम यहाँ पर आईडी और नेम मैंने यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट किया, ड्राइवर्स को लोड और रजिस्टर किया है, कनेक्शन क्रिएट किया है, ठीक है। डेटाबेस का नाम क्या है मेरे डेटाबेस का नाम है बीटेक, डेटाबेस का नाम क्या है, बीटेक। तो यहाँ पर मैं टेस्ट हटा दूंगा और बीटेक लिख दूंगा। सो ये रूट सेम रहेगा। नाउ this I am introducing here in this program. This is a auto commit. You know what is commit? Do you apply this query, commit query in your database? Yes sir. कमिट का मतलब ये है कि जो भी आपने अभी तक क्वेरी डेटाबेस ओपन करने के बाद जो भी क्वेरीज आपने परफॉर्म किए उसको आप सेव करना चाह रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो सारे जितने भी आप परफॉर्म किए वो सारे वहां पर परमानेंटली आपके सेव हो जाएंगे, राइट? यस सर। तो हमने यहाँ पर वो ये ऑटो कमिट का हमने यहाँ पर कुछ यहाँ पर परफॉर्म नहीं किया है। तो बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिट ट्रू पे रहता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिट ट्रू पे रहता है। तो अगर आप उसको मैन्युअली फॉल्स करना चाह रहे हो तो फॉल्स कर सकते हो। ये जनरली कब इस्तेमाल होता है, जब आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में से भी वैल्यू डिटेक्ट होना और आपके एटीएम से भी पैसे निकलना। ऐसा नहीं है कि आपका जो अमाउंट है वो आपके डेटाबेस से डिटेक्ट हो गया है एटीएम में जब जाके आप विड्रॉ कर रहे हो, बट आपके हाथ में पैसे नहीं लगे या कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। बात सूरत हाल में जब शॉपिंग मॉल में या पेट्रोल पंप पे या कहीं पे भी आप जाके ट्रांजैक्शन करते हो आपके डेबिट कार्ड से, वो आपका एक्सेस डिनाई हो जाता है, बट आपको मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में से पैसे डिटेक्ट हो गए, बट जबकि आपका एक्सेस जो है डिनाई हो चुका है। तो वो कहेगा कि भाई नो यू डोंट वरी, विद इन 24 आवर्स यू विल गेट द अमाउंट। तो ये क्या होता है, वो ऑटो कमिट फॉल्स रखते हैं वहां पर, ताकि एंड टू एंड ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होना चाहिए। एंड टू एंड ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होना चाहिए। आपकी तरफ से पैसे डिटेक्ट हो चुके हैं बट मर्चेंट के पास पैसे नहीं आए, ठीक है, वेंडर के पास पैसे नहीं आए, तो दो तरफ भी वो नहीं हुआ। जब दो तरफ होने के बाद ही आप क्या करना है, कमिट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने किया है, देखिए कमिट, वहां पर आपको कमिट करना पड़ेगा। ये मैंने कमिट किया है। कब कमिट करूंगा, जब दोनों के पास भी सक्सेसफुल मैसेज ट्रांजैक्शन परफॉर्म होना चाहिए। ट्रांजैक्शन इज वेरी वन काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, स्पेशली द वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन में ये कमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसको फॉल्स पे रखना चाहिए और पूरा आपके ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद ही इसको कमिट। फॉर एग्जांपल आपका प्रोग्राम यहाँ पर ही कहीं रुक गया तो अधूरा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट होने के बाद ही आपका यहाँ पर क्लोज होना भाई, ठीक है। सो ट्रांजैक्शन इज कमिटेड, प्लीज चेक
टेबल फॉर द डेटा। सो यहाँ पर कमिट करने के बाद आपका डेटा फाइनल हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने सेट ऑटो कमिट फॉल्स क्यों रखा है। तो इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस या डेटा इनकंसिस्टेंसी को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर ऑटो कमिट को फॉल्स रखा है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट की जगह मैं यहाँ पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि आपको प्लेस होल्डर का एक फीचर आपको अप्लाई देता है, जो कि आप डेटा को डायनेमिकली स्टोर कर सकते हो। जैसे कि एक स्टूडेंट अभी उन्होंने कहा है कि मुझे स्कैनर के जरिए वैल्यूज को स्टोर करना है, तो आप डायनेमिकली स्टोर कर सकते हो, बशर्ते कि आपको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इस्तेमाल करना। सो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट विल प्रोवाइड ए फैसिलिटी कॉल्ड placeholder. As you can see in the program, insert into publishers ID and name. ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। Values, placeholders. These question marks represent the placeholder. Now, what value you want to store, you can decide later. What value you want to store, you want to store, you can decide later. So just I kept that one as a question mark. So here the question mark represent the placeholder. Now here you can see in the our first program, in the statement, what I did, simply I have written the 101. You cannot write the placeholder here. If you write the placeholder, it will give the error. Simply it will give the error. You cannot write the symbols or undefined symbol. इस तरीके के आपको वहां पर error आ जाएगा. Whereas here the question mark represents some meaning. It will have some meaning. Okay. So अब ये क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या स्टोर करना है? तो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट द आईडी, सेकेंड क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट द नेम। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लोकल वेरिएबल्स स्टोर ले लूंगा। ऑलरेडी मैंने लोकल वेरिएबल्स यहाँ पर ले चुका है। तो आईडी इज इक्वल टू sc.next, इंटर द एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी एंड इंटर द एम्प्लॉय नेम। अभी दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जेडीबीसी का बिल्कुल ही हम बेसिक प्रोग्राम कर रहे हैं, बिल्कुल कोर बेस्ड प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा एडवांस प्रोग्राम रहेगा, जैसे कि आप कह सकते हो GUI बेस्ड। ये हमारा स्टिल इट इज नॉट अवर GUI बेस्ड प्रोग्राम, स्टिल वी आर राइटिंग द कमांड्स, ओके। Even though this program if you done in your IDE, but still it is a core program. इससे थोड़ा एडवांस जो प्रोग्राम रहेगा उसको हम कहेंगे GUI बेस्ड प्रोग्राम कहेंगे, GUI बेस्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि आपका स्विंग्स रहेगा। ठीक है, वो स्विंग्स रहेगा, वो एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट एडवांस शुरू हो चुका है। आपने कोर कॉन्सेप्ट की जो लिमिट है वो आपने पार कर चुकी है। आप ऑलरेडी यू हैव entered into the advanced concept. You are dealing with the databases, you are dealing with the database queries, you are dealing with the database methods, statements. Fine. So this always come into the advanced Java, but you are writing into the command prompt पे आप कर रहे हो। ये basic program है advanced Java का। Fine. So in the same way you are writing here employee name and you are executing. And set के जरिए मैं आपको बताया था प्रोग्राम में, वहां पर लिखा था कि आपको वैल्यू अगर डेटाबेस में स्टोर करना है डायनेमिकली, तो सेट स्ट्रिंग के जरिए आप वैल्यू को स्टोर करना होगा। अगर इंटीजर होगा तो सेट इंट, अगर स्ट्रिंग होगा तो सेट स्ट्रिंग, अगर वैल्यू को आप फेच करना है तो गेट स्ट्रिंग, इंटीजर वैल्यू को फेच करना है तो गेट इंट। ओके, जैसे कि आपने यहां पर परफॉर्म किया है। गेट स्ट्रिंग, डेटाबेस से आप वैल्यू को रिट्रीव कर रहे हो, और सेट स्ट्रिंग, डेटाबेस में वैल्यू को आप स्टोर कर रहे हो जावा के जरिए। अगर आप HTML है, जैसे कि फॉर्म आपने डिजाइन किया है, तो वहां पर फिर अलग से हो जाएगा, इसका फीचर और राइटिंग स्टाइल अलग हो जाएगा। वहां पर गेट पैरामीटर आएगा, वहां पर सेट पैरामीटर आएगा। ओके, तो सबके अलग अलग मतलब राइटिंग स्टाइल्स होते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि हम ये लाइन क्यों लिख रहे हैं, कि हम डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो सबका जब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप जाओगे तो इसका लिखने का अलग अलग तरीका रहेगा, अलग अलग APIs रहेंगे, अलग अलग मेथड्स रहेंगे, बस उतना ही फर्क है। एक बार आपको ये चीज समझ में आएगी तो आप HTML का भी कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ जाओगे, और तुरंत आप जो है वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करना शुरू कर दोगे।
Anyhow, I have passed here ID. This ID is read by the यूजर जो एंटर कर रहा है वो आईडी में स्टोर कर रहा है, ठीक है. सो एम्प्लॉय ने आईडी एंड एम्प्लॉय नेम. नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, द फर्स्ट रिकॉर्ड पीएसटी व्हाट इज पीएसटी, वहां पर हमने एसटीएम लिखा था. यहां पर हमने एसटीएम लिखा था, अब हम क्या कर रहे हैं, पीएसटी लिख रहे हैं. सो व्हाट इज दिस पीएसटी, पीएसटी इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट. फाइन. सो एग्जीक्यूट अपडेट, आप अपडेट कर रहे हो ना, टेबल में अपडेट कर रहे हो. ओके कई सारे कमांड्स होते हैं ना, वो आप अपडेट कर रहे हो. तो यहाँ पर मैं अपडेट करने के लिए एग्जीक्यूट अपडेट क्वेरी परफॉर्म कर रहा हूँ. दैट्स इट, सिंपल. फाइन. So I hope you got the idea that how you are going to do the value insert at runtime. With the help of this you can insert at runtime. So यहाँ पर मैं commit कर रहा हूँ. अब ये क्या है, set of messages है, जैसे कि transaction is committed वगैरह वगैरह. उसके बाद फिर जो मैं वैल्यू स्टोर किया वहाँ पर कराया हूँ, वो वैल्यूज को यहाँ पर मैं प्रिंट करा रहा हूँ. तो क्योंकि मुझे एम्प्लॉय टेबल से डील करना है, सो ID अंडरस्कोर EMP, सॉरी MP अंडरस्कोर ID, ये है ना, EMP अंडरस्कोर नेम. एक बार देख लो भाई. EMP ID और EMP नेम, ID का D भी कैपिटल है. तो सेलेक्ट ID एंड एम्प्लॉय फ्रॉम पब्लिशर. पब्लिशर की जगह आप लिख दीजिए यहाँ पर एम्प्लॉय. एम्प्लॉय टेबल से आपको करना है. तो व्हाट इज दिस str, str is a query to fetch the data. From here you just replace these values with this. Control V and this is control. Now what is T here, we are just giving the spaces to understand. So employee ID, employee name, okay. What is this ID1, we are taking values to print the data. I'm closing all the connections, everything. Now let's see, let's execute the program. I have given the wrong name, TWP. Alhamdulillah, our program is compiled successfully without any error. Now in our database we have already stored these values. Now next time we will store some other values. We have Tahrim, Ghulam. So this time we will take some new values. Java space minus CP dot semicolon. Can you please go there and copy this once again, the jar file information. Control C. मैं इसलिए यहाँ पर ऐसा बता रहा हूँ ताकि एक एक चीज पे आप खुद टाइप करके उसको अच्छे से जान सके. जरा ये खत्म पे तो ADBC ऐप WP, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ लिखने में. इट इज आस्किंग मी टू एंटर द एम्प्लॉय ID. लास्ट ID आपने क्या एंटर किया है, 106. सो 107. It is asking me to enter the employee name. Tahrim, I have read the name just now, so I will enter. What happened? Publisher does not exist. Line number
See, something is happened. डाटाबेस में तो नया भूल लिए ना सर। Here. Okay. My table name is here. It is. बेटा आप कुछ होना क्या? ठीक है. My table name is here employee. But unfortunately I have written some other name. So I am writing the employee. और ये वाला हटा दीजिए क्योंकि हमने existing प्रोग्राम को एडिट किया है तो छोटे मोटे ये एरर्स आते हैं. तो अब देखिए it is very complicated. Whenever you are dealing with database connectivity programs, you must be very careful with the error. Sometimes it will not give the exact the location of the error. So this time I will write 107 or the name of the employee is Tahrim. Again there is an error. What is my data table name is? I have given employee info. Sorry, you people are not helping me. कुछ बदला निकाल रहे हो क्या आप लोग मेरे से? ये सर टाइप करते गलती आने दीजिए सर को, थोड़ा सा वो हो जाएगा वो. सर अभी पहली बार तो हम लोग मतलब इतना कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं तो अभी समझने में ही थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है. जी जी जी. फर्स्ट रो इंसर्टेड अपडेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द पब्लिशर. पब्लिशर हटा देना. फिर से दोबारा कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आ रहा है. आप लोग प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा. क्योंकि कुछ अगर डाउट रहा तो मुझसे आप कभी भी बिना झिझक कांटेक्ट कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि मैं क्लास ले रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई. नहीं, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू पीपल फॉर ऑल द डेज. आज भी इतने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से जाने के बाद भी मुझसे सवालात करते, तो आई फील वेरी हैप्पी टू गिव द रेस्पॉन्सेस. यहाँ देखिए एम्प्लॉय मैं यहाँ दोबारा से गलत लिखा हूँ. तो मैं जानबूझ के मैं यहाँ पर आपके सामने प्रोग्राम को टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दुश्वारियाँ हो रहे होंगे, बट करना तो पड़ेगा. अभी आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो ना, 3rd ईयर में चले जाओगे, उसके बाद मिनी प्रोजेक्ट भी आ जाएगा आप लोगों को. अब पता नहीं 107 लेगा या नहीं लेगा. Why it has taken 107 2 times? We didn't give any primary key here. Let's check. First we will refresh. Tahrim, Tahrim 2 मरतबा आ गए 107 के साथ. So I will delete this. Do you really want to delete this record? Yes. This operation is 2 rows. No. Delete it. 2 मरतबा चले गया है वो. इसको हम क्या करेंगे, मैनेज टेबल में जाके कॉलम में जाके इसको प्राइमरी की बना देंगे. ठीक है, ऑल्टर कर दे रहा हूँ मैं टेबल को. ओके, अभी मैं आ रहा हूँ यहाँ पर. फिर दोबारा से मुझे दोबारा से जस्ट एग्जीक्यूट कर दिया तो मुझे काफी है. सो 107. Now, if suppose once again if I try to do the same operation with the same value 107 Tahrim, it is giving an error. It is giving an error that you cannot store the value with this multiple. Okay, so duplicate entry 107 for key primary. It is showing the error, and this error is coming from the database. Our request is successfully submitted from this Java application, but we are facing the error in the database. Okay,
here somewhere we are facing the error. Our request is processed from successfully, JDBC API भी सक्सेसफुली हो गया, ड्राइवर मैनेज भी सक्सेसफुल हो गया, सर्विस प्रोवाइडर सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एरर आ रहा है, ठीक है। सो वहाँ से आपके वो एरर आपको दोबारा से प्रिंट करा रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अरे हमने डेटाबेस की वैल्यू जो हमने एंटर की है वो डुप्लीकेट एंटर की है। सो 108 गुलाम, मैं दूसरा नाम रीड करा था, गुलाम, इट इज शोइंग। नाउ गो टू द डेटाबेस, अपडेट द डेटाबेस, तहरीम भी आ गया और गुलाम भी आ गया। So I hope you have enjoyed this, this program very well. This placeholder, this is called placeholder, which is used for the prepared statement. इतना अभी तक मैं किसी को नहीं पढ़ाया हूँ कोड जावा, जो जितने भी अभी तक लोग स्टूडेंट्स पढ़े हैं, चाहे वो MCA रहने दीजिए चाहे बीटेक रहने, ये वाला प्रोग्राम मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूजिंग जावा में, ये वाला प्रोग्राम मैं अभी तक किसी को नहीं बताया हूँ। सिंपल मैं ये स्लाइड पे लाके रोक दिया हूँ उनको, ये वाली स्लाइड पे लाके उनको रोक दिया हूँ। But you people are really lucky that you are seeing this program also, and you are seeing the database interaction from the Java. अब क्योंकि आप डेटाबेस, अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने क्यूरीज आपने किए होंगे, आप डिलीट भी किए होंगे, ठीक है। डिलीट द एम्प्लॉय नेम, ओके, डिलीट वॉट एवर द how you have to write, delete this row where the employee ID is so and so, okay। मुझे मतलब SQL में बहुत पहले करा था, आप उसको अच्छी तरीके से जान सकते हो। टेबल को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप के जरिए आप टेबल अप्लाई करते हो क्यूरी, ठीक है। सो मुझे लगता है कि मुझे अभी स्टॉप करना चाहिए, और दूसरे प्रोग्राम्स भी है यहाँ पर, एक बार मैं बता दूंगा, और ये प्रोग्राम सारे आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम भी शेयर करूंगा आपसे, ये वाला प्रोग्राम भी शेयर करूंगा। ट्रांजैक्शंस का है, ये आप लोगों को जरूरत नहीं है ट्रांजैक्शंस का, ये एक्सेल का है, मल्टीपल टेबल्स का है। इफ यू वांट दिस प्रोग्राम यू कैन कीप इट। सी द सेम प्रोग्राम आई हैव कॉपीड हियर, बट आई हैव एडिटेड, आई हैव इंक्लूडेड java.util पैकेज। यहाँ पर मैंने ये 2 लाइन इस्तेमाल किए और 1, ID मैंने लिखा है डायनेमिक, वेराइज आप यहाँ पर देख सकते हो वो डायरेक्टली एम्प्लॉय का यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख दिया है, ठीक है। ये स्टैटिक तरीका है। फिर दूसरी वैल्यू स्टोर करना है तो दूसरा, तीसरी वैल्यू स्टोर करना है तो तीसरा, चौथी वैल्यू स्टोर करना है तो चौथा, यानी यहाँ पर एक फॉर लूप चलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर लूप या वाइल लूप, जो भी लूप चलाना है आप चला सकते हो। तो हाउ मेनी डेटा यू वांट टू स्टोर, यू कैन स्टोर इट, there is no problem. Suppose if you want to execute your banking transaction program with the help of your database, you can do that program here also, okay। Like suppose if you want to insert the values into the database, if you want to retrieve the values into the database, if you want to remove the values, suppose अगर आप withdraw amount कर रहे हो, तो जब withdraw amount कर रहे हो तो आपको क्या होना चाहिए, बैलेंस आपका माइनस होना चाहिए। तो बैलेंस माइनस होने के लिए आपको टेबल एडिट करना पड़ेगा। एडिट कैसा होगा, ऑल्टर टेबल, यू नीड टू ऑल्टर द टेबल एंड यू नीड टू माइनस फ्रॉम द बैलेंस वेयर एम्प्लॉय आईडी सो एंड सो। ये जो एम्प्लॉय है अभी अभी कुछ अमाउंट डिटेक्ट किया है, लिहाजा इनका बैलेंस भी माइनस कर दीजिए, ओके। तो कॉम्प्लिकेशंस तो रहेंगे, देखिए आप अगर उसको सोच के अगर प्रैक्टिस करोगे तो मेरे हिसाब से एनालिटिकल स्किल्स कहते हैं, यू मस्ट हैव द एनालिटिकल पावर। Whatever the problem you are getting into your mind, you need to analyze that problem and you need to convert that problem into the program, okay। So with this for the day I am stopping my class. I will share these programs also with you tomorrow. Once again we will meet with the same programs tomorrow. I am requesting you people kindly execute these programs and show to me by sharing your screen. If you are facing any kind of problem, any kind of error, kindly discuss with me. I am here to assist you. WhatsApp के जरिए अगर करना चाह रहे हो तो WhatsApp के जरिए भी आप चैट कर सकते हो मुझे कि सर ये प्रॉब्लम है, आप अगर इसका कुछ सोल्यूशन दे सकते हो तो आप मुझे दे सकते हो, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह आई विल ट्राई यू
द सॉल्यूशन टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो आज अभी 1-2 घंटे के बाद फिर मैं दोबारा बैठूंगा, बैठ के गूगल क्लासरूम में मटेरियल अपलोड करूंगा और असाइनमेंट्स भी अपलोड करूंगा आपके प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। जो आपको करना है, एक तो कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है एपलेट में यानी तो स्विंग में, वो आपका प्रेजेंटेशन रहेगा, क्योंकि फ्लड्स वगैरह भी आए हैं वहाँ पर, प्रॉब्लम भी आप बता रहे हो, तो उसके लिए आप खाली अगर आप प्रोग्राम कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर करते रहे तो मेरे लिए वो काफ़ी है, ठीक है। सो आपका जो कल तो क्लास रहेगी 3 बजे से। सर तो ये एपलेट का जो कैलकुलेटर बनाने के लिए जो प्रोग्राम दीजिएगा उसी को शेयर करने के बाद प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेटवर्क इशू है, देखिए सारे लोगों को प्रॉब्लम या है सर वहाँ पर। क्योंकि हाँ तो लाइट वगैरह नहीं आ रही, मोबाइल भी चार्ज नहीं रहता है। तो अब ये मोबाइल चार्ज नहीं होता है, वो नहीं होता है, नहीं ठीक है। मतलब सर जो बहुत ज्यादा तारें गिर गई है ना, इस वजह से सर वो लाइट नहीं आ रही है। हाँ तारे गिर गए, तो हवा भी तेज चली है, तो हालात भी सही नहीं है। जी सर। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके अपलोड कर दीजिए, मैं शेयर करूँगा एक ईमेल आईडी, या नहीं तो गूगल क्लासरूम में ही लिंक बना दूंगा, वहाँ पर आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। यस। काफ़ी स्ट्रेंथ, मतलब 10-11 बच्चे हैं बोल तो सर नहीं सर, काफी इतने लोगों लोगों को, का मैसेज आया था वो, कि है ना वो लाइट नहीं उनकी है, इसी वजह से ज्वाइन नहीं हो पाया। फिर भी सेफ साइड मैं ये एक स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, ताकि मुझे ये पता चले कि ये लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं। It depends on your again performance, how your performance in your examination, based on that you will get the marks. मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग तो बगैर एग्जाम लिखे के पास हो जा रहे हैं 10th क्लास वगैरह। So for the day you can go, चला we will meet tomorrow with again the discussion, न्यू डिस्कशन, और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का एक प्रोग्राम है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अभी सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। इमरान है, हो चले गए हो, यू कैन गो।